ग्वालियर नगर निगम की बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। निगम की ये बैठक अभ्याचक बैठक थी, जिसमें 16 मुद्दों पर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीते 2 महीने से बैठक हंगामे के चलते चलते बार बार स्थगित हो जाती थी। लेकिन सभी मुद्दों को निपटा दिया गया है, लेकिन बैठक समापन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। दरअसल पीआईयू के द्वारा निगम में कराए जा रहे कामों को लेकर सभापति ने 1 घंटे वक्त सत्ता और विपक्ष को दिया था। विपक्ष की ओर से सभी बीजेपी के पार्षदों ने अपनी बात रख दी थी, लेकिन बाद नेता प्रतिपक्ष हरिपाल खड़े हो गए, जिस पर निगम सभापति ने आपत्ति दर्ज कराए और समय सीमा में अपनी बात रखने को कही। इस दौरान नेता क्यू प्रतिपक्ष हरिपाल ने सभापति को साफ शब्दों में कहा, इस सदन में पार्षदों की आवाज को रोका जा रहा है, मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद में मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन फिर हरिपाल ने बोलने से इनकार हाल की अब सभी 16 बिंदु पूर्ण हो गए हैं। निगम आयुक्त से कई मुद्दों पर वर्जन ले लिया गया है। इधर से कौन बोलेगा, इधर से कौन बोलेगा, तो आपको आज घंटे में समय की कुछ सोचना चाहिए कि आज घंटे में मुझे भी बोलना है। नियम का भी सुन ले, सभी लोग आज घंटे का अगर समय मांगेंगे तो सभी लोगों को आधा घंटे का देंगे तो एक बिंदु भी चर्चा नहीं हो पाएगी। आप इसका मुझे जवाब वो आप चलेगी क्या? आप आधा घंटे का समय फिक्स करते हुए कोई अपनी बात बोल ही नहीं पाएगा, ये तो मनमानी है, ऐसा नहीं चलेगी परिषद। साथ ही पार्षद अपनी बातों को रखेंगे और आपको सुनना पड़ेगा और समझ आना पड़ेगा आपको। साहब, एक बिंदु पे निर्णय के लिए कितना समय निश्चित किया जाता है एक्ट में बताएं पढ़ के, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को शायद जानकारी नहीं है। मुझे सब जानकारी है, बताएं। ठीक, तो अपन को कितना समय दिया गया इस पक्ष को? माननीय सभापति केवल 1 घंटा, एक बिंदु पर, एक बिंदु पे 1 घंटा, एक बिंदु पे 1 घंटा, चाहे पक्ष बोले चाहे विपक्ष बोले। पक्ष को तो आधा घंटा दिया गया, नहीं तो एक बिंदु में दोनों। मैं अब समय एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाऊंगा, अब आप सदन चलने दें। का मर्यादा का पालन किया है, हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, आप मेरा अपमान कर रहे हो बड़ी सदन में। जो नियम से काम कर रहा है यहाँ सदन में अपनी बात रख रहा है, उसका आप अपमान कर रहे हो। बता दो पूरे सदन के साथी, मैंने कभी अपनी तरफ से कोई ऐसी गलत बात करी हो सदन में जिसकी मर्यादा टूटी हो? हर साथी को बोलने का मौका देता हूं और मुझसे कोई उत्तर में नहीं आता, भैया आप बोल लो, आपको बोलना है आप बोल लो। जो तो मेरा अपमान है ना, तो फिर मैं काहे के लिए नेता प्रतिपक्ष चुना, काहे के लिए आया हूं? हो गई आपकी बात, हो गई। नेता प्रतिपक्ष को इतने उसमें नहीं आना चाहिए। नहीं क्यों नहीं आऊं अध्यक्ष जी? मेरी आप सुन लो, मेरी बात सुनो, आप क्यों नहीं आऊं? मैं गलती क्या कर रहा हूं? मैं गलत क्या कर रहा हूं? मैं सदन के किस नियम का उल्लंघन कर रहा हूं? बताइए आप। सब 16-17 महीने में मैंने किस नियम का उल्लंघन किया सदन के? जब मुझे मेरी बात नहीं रखने दी जाएगी तो हम काहे के लिए यहाँ आए? ये बताइए, आप कह रहे हो कि नियम से अगर मान लो अब आसन को नहीं बोलने देंगे आप। अगर इन लोगों ने कोई गलती की, आसन इन लोगों ने को कोई नहीं दे रहे। गलती की, तो मैंने तो खुद इनको बोला था कि सदन में आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर उनने गलती की है तो उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए असेंबली से। एक मिनट, इनने बात हो गई जो मैं जवाब दे दूंगा, इनकी बात की जवाब दे दूंगा। आप बैठ जाना जितेंद्र। सब सदस्य मेरे परिवार के, मैं किसी की गलती नहीं मानता। अच्छा ये बताइए, आप एकदम विजिट हो जाएंगे, हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। पहले में किस तरह की कार्रवाई रही? विशेष सम्मेलन में जो 4 शेष बिंदु बचे थे, उन 4 बिंदुओं पर बारी बारी से सदन में चर्चा कराई गई। चर्चा उपरांत उन 4 बिंदुओं पे निर्णय किए गए। लेकिन देखने में आया कि कुछ तीखा लहजा भी हो गया था आपका, कुछ विरोधाभास भी हुआ नेता प्रतिपक्ष को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सदन में सभी सदस्य हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। अब ये अपना अपना लहजा है बात करने का, कोई ज़्यादा जोश में बोलता है, चिल्ला के बोलता है, कोई शालीनता से बोलता है, फ़र्क इतना है।
लेकिन उन्होंने तो आपत्ति जताई है विवाद की। उनका कहना है ये तरीका नहीं होना चाहिए। नहीं, वो सदन में अब कोई भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन मैंने जो सदन में चर्चा कराई वो सारे बिंदुओं पे समय फिक्स किया था। और चूँकि निगम विधान में प्रावधान है कि एक बिंदु पे लगभग पक्ष और विपक्ष दोनों जने सदन में सारे सदस्य चर्चा कर लें, तो 1 घंटा उपरांत के बाद आसंदी करने वाला व्यक्ति जो अध्यक्षता कर रहा है वो निर्णय के लिए विनिश्चय करेगा, ऐसा प्रावधान है। इसलिए मैंने सदन में सभी सदस्यों से आग्रह किया कि 1 घंटे में एक बिंदु पे आप लोग चर्चा कर लें, जिससे ये सारे बिंदुओं पे आज निर्णय हो सके, और ऐसा आज हुआ। देखिए, दूसरा सवाल, ग्वालियर में जो आवारा पशु हैं वो लोगों की जान ले रहे हैं। मतलब एक सांड ने 1 महीने में 2 व्यक्तियों की जान ले ली। मतलब अभी तक तो खतरा कुत्ते थे, लेकिन अब सांड भी बन गए। इतने बड़ी राशि खर्च हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना चिंता का विषय है। अगर ये बिल्कुल सही बात है कि कल हमारा जो चालक है, हमारी गाड़ी चलाने वाले, वो भी अपने घर पे जा रहे थे, तो कल कहीं रास्ते में गाय से टकरा के और उनको चोट आई है। और आए दिन ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन नगर निगम समय समय पे जो रोड पे आवारा जानवर मिलते हैं उनको पकड़ के गौशाला भेजती है, और गौशाला में उनकी सारी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की एकमात्र गौशाला है जो निगम संचालित कर रही है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि ग्रामीण एरिया से काफ़ी तादाद से पशु शहर की तरफ पलायन करके आ रहे हैं। इससे आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। इसके बारे में निश्चित तौर पे आयोग से चर्चा करेंगे। चर्चा उपरांत इसका समाधान करने का प्रयास कराया जाएगा। इस वाले घटना